हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और आप लोगों की ही डिमांड पर स्टार्ट किया जा रहा है ये चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा ये और सारे बच्चे बढ़िया से समझेंगे भी, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 6 से लेकर अभी तक देखने को मिला है और आगे भी 9th 10th में भी देखने को आपको ये मिलेगा। मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा पहले से ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बेहतरीन तरीके से करना भी होगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। क्या आइडिया है मुझे बताओ कुछ। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स में कितनी साइड होती हैं ये आपको पता है क्या? क्वाड्रिलेटरल्स में होती हैं 4 साइड्स। और एंगल्स कितने होते हैं? जब साइड 4 है तो एंगल भी कितने हो जाएंगे? 4। तो इतना तो हमें पता चल गया या पहले से ही पता था कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। क्या आपको यह बात पता है कि उन 4 एंगल्स को ऐड करने पर क्या आता है? मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है सारे इंटीरियर एंगल्स को। क्या आपको यह पता है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? चलो, ये सारी बातें जानेंगे आज की क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमेशा की तरह आप अपनी मैथ्स की बुक, कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार। और एक चीज और आज आपको ओपन करनी होगी, ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि बिना ज्योमेट्री बॉक्स के प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या ही पढ़ना, क्या ही मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जब तक आप सारी चीजें ओपन कर रहे हैं, बुक्स, पेन, ये सारी चीजें, जब तक मैं बच्चों अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम आप जानते ही हो, फिर भी बताऊंगा मैं, सौरभ दुबे है। और बच्चों, मैं आपका मैथ्स ट्यूटर हूं, साथ साथ में मैं साइंस और कुछ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी कराता हूं। और ये कुछ मेरे एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कुछ बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं डाउनलोड, नहीं यूज किया है, ज्वाइन नहीं किया है। तो टेलीग्राम चैनल बच्चों ये रहा, इसको ज्वाइन करना है आपको। अगर आपको ज्वाइन करना नहीं आता, जैसे एक बच्चे का आज ही कमेंट आया था कि सर ज्वाइन करना नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करना है, मैं जल्दी ही इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि टेलीग्राम में किसी भी चैनल को कैसे ज्वाइन करें। ठीक है। और जिन बच्चों को आता है वो यहां से या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लेट है, आपको पता ही है, और थोड़ी सी इमरजेंसी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गई क्लास। कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 4.1 जल्दी से ओपन कर लो और बात करेंगे। सबसे पहले ये सब भूल जाओ, ये सब छोड़ो, पहले करते हैं काम की बात। अगर वो काम की बात आपको नहीं पता है तो ये चैप्टर करने में मजा नहीं आएगा। और जब मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता ना, अगर मैथ्स पढ़ने में मजा कब आता है? जब आपको समझ में आता है। और समझ में नहीं आता है मैथ्स तो इससे बोरिंग सब्जेक्ट कोई नहीं लगता है ना। पहली बार आज मैथ्स की बेइज्जती कर रहा हूं मैं लेकिन ये बात सही है बच्चों। अगर मैथ्स समझ नहीं आता तो बहुत बेकार लगती है, और अगर समझ आती है तो इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको समझ में आने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूं, जो कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ऐसी चीज बता रहा हूं बच्चों जो आपको 8th नहीं 9th क्लास के लिए भी बहुत यूजफुल है। मतलब आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स 4 एंगल्स होते हैं, ये तो पता ही है, ये तो मुझे भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल में बच्चों अगर इसकी हम बात करें तो जिसमें भी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। और इसमें 4 एंगल्स होते हैं, एंगल 1 2 3 4, 4 sides and 4 angle. A quadrilateral have 4 sides and 4 angles. Is it clear? ठीक है। 4 एंगल्स कौन कौन से? 1 2 3 4 दिख रहा आपको? अच्छा, दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 तो ट्रायंगल में होता है 360 डिग्री। क्लियर है? आपको पहले से भी पता होगा कि इसको 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 और इसको ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए? 360 डिग्री। तो ये तो बेसिक हो गया।
अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मैं कुछ टाइप आपको गिनवा रहा हूं। स्क्वायर, आपको बहुत बढ़िया से आता होगा। स्क्वायर आता है बढ़िया से? स्क्वायर में कितनी साइड सर? स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मुझे पता है, आपको पता है ये कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, चारों 90 डिग्री के होते हैं। आता है मुझे। क्या आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? कुछ बच्चों को तो नहीं पता होगा, और कुछ को पता होगा तो बोलेंगे इक्वल होते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब मैं पूछ दूं अगर कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? क्या होता है ये? क्या पूछ लिया? तो बच्चों इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सीखो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो 9th क्लास में भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। हम किसकी किसकी बात करने वाले हैं? नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं आज रेक्टेंगल की। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बच्चों, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसको मुक्का मारने पर रोम्बस बनेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे बनेगा। नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम की। नंबर 5 पर हम बात करने वाले हैं ट्रेपेजियम की, जिसकी बात तो नहीं करेंगे, मैंने नाम लिख दिया। 1 2 3 4 इनके बारे में आज मैं बताऊंगा। ट्रेपेजियम क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा, जब इसका जरूरत पड़ेगा ना आपको तब बताऊंगा। आपको इसकी और इसकी जरूरत है इसी चैप्टर में। तो इनका बेसिक ये तो हमें पता होना चाहिए ना, कैसे बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आइए एक एक करके सबको देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो बच्चों जल्दी से। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा, मैं एक ब्लैंक पेज ओपन कर लूं। हाँ, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आज, हम बात करने वाले हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? पहली बात, स्क्वायर कैसा दिखता है बच्चों? ऐसा। ABCD इसका नाम लिख दो। नाम साइक्लिक लिखना होता है, साइक्लिक आपको पता है, मतलब ABCD ऐसा नहीं लिखना है कि A B और C यहां, या तो ऐसे ऐसे चलो या तो ऐसे ऐसे चलो। साइक्लिक एंटी साइक्लिक जैसे भी चलना है वैसे चलो। ये बात आपको आती होगी, छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है बातें, 6th क्लास में। चलो, स्क्वायर की पहली बात, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, पहली बात हो गई बच्चों। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? बिल्कुल पता होगी, मुझे इतनी उम्मीद तो है आपसे कि ये दोनों बातें आपको पहले से पता थी। अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो भी और लिखो भी। थर्ड पॉइंट इज, डायगोनल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर अपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन करते हो, जैसे बी और डी को ज्वाइन कर लिया, अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट वर्टेक्स ए और सी को ज्वाइन कर लिया, तो इसके पास 2 डायगोनल्स हैं। कौन कौन से? AC और BD। तो जो डायगोनल्स हैं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेंथ लिखने की क्या जरूरत है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिख दिया? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये अभी बताता हूं, रुक जाओ, पहले समझते हैं बच्चों। थोड़ी देर के लिए आप पेन कॉपी सब कुछ रख के आराम से मुझे देखो, यहां देखो, है ना? मुझे नहीं देखना, यहां ज्यादा देखना है। ये बच्चों जो डायगोनल्स की बात कर रहे थे हम लोग, जो 2 डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये और ये दोनों डायगोनल्स, पहली बात तो इक्वल है। इक्वल का मतलब जो लेंथ ऑफ AC है वो लेंथ ऑफ BD के बराबर होगी। पहली बात क्लियर है? AC इक्वल टू BD। ये पेन थोड़ा सा मैं दूसरा यूज करूं, आपको बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं क्या बता दिया बच्चों? ये जो AC है वो BD के इक्वल होगा। पहली बात हो गई, क्लियर है ना? ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल जब जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, हर एक जगह कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। तो ये तो समझ गए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर इस पॉइंट को मैं O बोल दिया बच्चों, अगर इस पॉइंट को मैं क्या बोल दिया, O बोल दिया, तो अगर इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया तो ये AO जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला AO यहां से यहां तक वो CO के बराबर हो जाएगा, मतलब AO इक्वल टू CO। और ये जो आपको DO दिख रहा है वो BO के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कहने का, फिर से समझो, जो दोनों डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्या इतनी बात हर एक बच्चे को समझ में आ चुकी है? इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े, क्लियर होगी, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। ये दोनों पॉइंट आपको पहले से पता थे और ये तीसरा पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया वो आपको अभी के अभी पता चल गया होगा। सही बात है ये या गलत बात है? तो बिल्कुल सही बात है ना? कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बात हमने कर लिया बच्चों स्क्वायर की। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू रेक्टेंगल की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो जल्दी जल्दी से ले लीजिए। और हम बात करने वाले हैं अब किसकी, इसको मैं हटाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे आज रेक्टेंगल की। दूसरी बात किसकी होगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भैया कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं जैसा मैंने बना दिया। इनका नाम लिख दो ABCD। क्लियर है इतना? रेक्टेंगल में बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात हो गई, क्लियर है ये तो पहले से भी आता होगा आपको। जो 4 एंगल्स हैं बच्चों ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, जैसा स्क्वायर में था, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट इज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुने आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहां पर डायगोनल्स इक्वल होंगे, क्या यहां पर डायगोनल्स इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे बच्चों। अच्छा डायगोनल्स इक्वल कहां होंगे कहां नहीं, कैसे लर्न करेंगे? लर्न करने का एक शानदार तरीका बताता हूं आपको। जहां भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है, जैसे कि यहां पर, यहां लिख दूं, जहां भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है वहां डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश कैसे मिक्स कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, कॉमा लगाना, डायगोनल्स, अच्छा लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, या ऐसे लिख लो, वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। फिर से बोलूं, वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, कॉमा, डायगोनल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इतनी बात लिख लोगे ना, इतना काम तो आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8th के लिए तो कम इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल रट लो अभी से, भूलना नहीं है किसी बच्चे को।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डायगोनल्स आर इक्वल। एक चीज मैंने गलत लिख दिया है बच्चों, एक चीज गलत लिख दिया, फिर से सुनो मेरी बात, भावनाओं में बह गया है ना, भावनाओं में बह जाते हैं और गलत लिख देते हैं। गलत लिख दिया था, फिर से सुनिए, जहां भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है वहां डायगोनल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते बच्चों। आपकी कॉपी में कट्टिम कुट्टा करा दिया, उसके लिए सॉरी, है ना। क्या बोल रहा था मैं, वहां डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। जल्दी का काम नहीं बोलूंगा, अपने आप को कौन ऐसा बोलता है। जहां भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है वहां डायगोनल्स इक्वल होते हैं। वेयर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लिखो, चलो इंग्लिश में लिख ही देता हूं यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। क्वाड्रिलेटरल्स, lateral where, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा हो सकता है गलत हो जाए। where all angles are, क्वाडी होता है शायद या क्वाड्री होता है, all angles are 90 degree, quadrilateral where all angles are 90 degree, diagonals are always equal। ये याद करने के लिए बच्चों मैंने नोट लिखवा दिया आपको। ये क्या है, एक नोट है हमारा, ये नोट है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहां सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ऐसे दो ही तो चीजें हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, वहां पर डायगोनल्स हमेशा 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 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्टर, इक्वल एंड बाइसेक्टर टू ईच अदर, इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरी बात सुनिए, कि डायगोनल्स जो हैं, मतलब AC जो है BD के बराबर है, और ये जो OD है इतना बड़ा, वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। एक वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, आपको मैंने स्क्वायर में बताया था कि यहाँ 90 डिग्री बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था किसमें, स्क्वायर में। रेक्टेंगल में क्या यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा है या केवल बाइसेक्टर लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ नहीं लिखा है बच्चों। मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, किसमें, रेक्टेंगल में, और किसमें होता है, स्क्वायर में। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, इसलिए स्क्वायर में कैसा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर क्या है, केवल और केवल बाइसेक्टर। मतलब दिस इक्वल टू AO इक्वल टू OC एंड BO इतना इक्वल टू DO, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये पॉइंट्स जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। बढ़ते हैं, चलो अभी दो और बचा अपना, कौन कौन सा बच्चों, आओ जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तीसरा मैं बताऊंगा रोम्बस को। रोम्बस की कहानी है, स्क्वायर जब बदमाश बच्चा बन गया तो उसको मुक्का मारा गया। किसको मुक्का मारा गया, स्क्वायर को, और स्क्वायर का मुंह कैसा हो गया, रोम्बस की तरह। कैसे, आइए दिखाता हूं। ये स्क्वायर था, पहले ये अच्छा बच्चा हुआ करता था, फिर यहां से आया, इसकी मम्मी ने एक मुक्का जोर से मार दिया। मम्मी का हाथ बड़ा गंदा सा बन गया है ना, मम्मी ने यहाँ पर एक पंच मार दिया ऐसे घूसा बना के, है ना, घूसा बना के यहां से एक मुक्का मारा, और ये बेचारा टेढ़ा हो गया। ये देखो फैल गया। जब मम्मी आपकी पिटाई करती है तो आप भी फैल जाते हो ना, ये रोते हो कि नहीं। मैं तो ऐसे डांटती थी मम्मी तो भी रो देता था, तो पिटाई नहीं होती थी। अगर मम्मी कभी डांटे ना, तो अगर रो दिए तो पिटाई नहीं होती है, मम्मी को दया आ जाती है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी, अगर रो दिए तो डबल मारती थी तो जनरेशन गैप का ये फर्क है कि हम लोगों के टाइम में ना, अगर रो दिए, अगर डांट पड़ी रो दिए, तब तो और कुटाई होती थी। अगर नहीं रो रहे हो तो बच जाओगे, डांट वाट पढ़ के शांत हो जाएंगी मम्मी। लेकिन अगर रो दिए फिर तो समझ ही लो, बस समझ जाओ बस, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे
ये हमने स्क्वायर अभी पढ़ा, आज ही पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, और स्क्वायर में हमने देखा था बच्चों कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स आपस में इक्वल थी। रोम्बस में भी बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट रोम्बस का, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। इसका दूसरा पॉइंट क्या था कि ये एंगल्स थे 90 डिग्री के थे, सारे एंगल्स 90 डिग्री के थे। क्या यहां पर 90 डिग्री दिख रहा है आपको? नहीं है ही नहीं, तो दिखेगा कहां से? ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। तो ये वाला एंगल जो है बच्चों 90 डिग्री नहीं होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहां भी ऑल साइड इक्वल, यहां भी ऑल साइड इक्वल, लेकिन बच्चों यहां पर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन यहां पर 90 डिग्री नहीं होता। अगर एक भी 90 हो गया ना तो तुरंत ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अगर एक 90 हो गया तो चारों को 90 होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, बेसिक समझो बस। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। क्या आपको जानना ये जरूरी है? नहीं, अभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बता दिया तो लिख लेते हैं। अपोजिट एंगल्स, ये वाला पॉइंट बस जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरी है। ये वाला पॉइंट बस जरूरी नहीं है अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए, लेकिन लिख लेते हैं बच्चों। नॉलेज है, जितना अच्छा गेन कर लोगे उतना बेहतरीन बन जाओगे, है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ईच अदर। चलो बहुत बढ़िया बात है, 2 पॉइंट हमने देख लिया। अब डायगोनल्स पे ध्यान दे देना, ध्यान से देखो इसके डायगोनल को। जब यहां पर डायगोनल बनाया तो देखने में भी लग रहा है ना कि ये वाला इसके बराबर है, लेकिन जब मैं यहां पर डायगोनल्स बनाऊंगा ना तो ध्यान से देखो, ये वाला छोटा दिखेगा आपको, ये वाला ये छोटा दिख रहा है, और ये जो बना रहा हूं ये बड़ा दिखेगा। देखो यहां से वहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, ये बड़ा है, और ये बस इतना जा रहा है छोटा। मतलब डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होते हैं, अनइक्वल। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला पार्ट AO OC के बराबर होगा और BO OD के बराबर होगा, AO OC के बराबर होगा और BO। बाइसेक्ट का यही मतलब होता है बच्चों कि ये वाला इसको आधे आधे में तोड़ दिया और ये वाला जो है इसको आधे आधे में तोड़ दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपके लिए कौन सा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक बात और लिख लेना यहां पर, बाइसेक्ट के साथ साथ फिर से कटवा दिया आप लोगों का, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए कि बराबर तो है, साथ साथ में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो यहां पर एक बात नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के क्या लिखना है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां होते हैं? कहां होते हैं मतलब कौन कौन से फिगर में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral in which all sides are equal, sides are equal। कॉमा लगा के आगे भी लिख सकते हो, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल देखो, दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, एक में 4 साइड, एक में 4 साइड, चारों साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल। और जहां भी चारों साइड इक्वल हो जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? डायगोनल्स कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ये बात याद रखनी है एक एक बच्चे को। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलो पहले उसको भी बता दूं, उसके बाद हम एक साथ चारों को रटेंगे, लर्न करेंगे, इसी क्लास में लर्न कर लेंगे और समझ में तो आ ही गया यहां से। बच्चों कुछ टॉपिक होते हैं मैथ्स में भी जिनको हमें लर्न भी करना होता है। लोग बोलते हैं ना कि रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है, रटना नहीं है,
समझना है। लेकिन पता है टॉपर कौन होता है? जो दोनों काम कर ले जाता है ना, वही टॉपर होता है। ये बात सही है, किसी किसी को कड़वी लगेगी, लेकिन यही बात सही है कि जो समझने के साथ साथ लर्निंग पावर, रटना लोग दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं कि बस ऐसे से रट लिया। मेरी बात का मतलब समझना आप, ये चीज समझने के साथ साथ अगर आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोराइजेशन पावर अच्छी है, इसको लॉन्ग टाइम तक आप मेमोराइज कर पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, तो जो बच्चा ऐसा करता है वही होता है टॉपर। और ये क्वालिटी जिसके अंदर है वो जबरदस्त बच्चा अपने आप हो जाता है कि समझ में भी आ गया और लर्न भी हो गया। इससे बेहतरीन कुछ बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे मन में बना लिए होंगे, समझ तो जाता हूं, लर्न नहीं कर पाता हूं, मैं वैसा बच्चा नहीं हूं, भगवान ने मुझे इतना दिमाग नहीं दिया। ऐसे लगता है ना कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अगर जैसे आपको पता है कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, मतलब आप ये मान रहे हो कि आपकी समझने की पावर अच्छी है, और साथ साथ में आप ये भी मान रहे हो कि मुझे याद नहीं हुए 3 पॉइंट, मतलब मेरी मेमोरी पावर, मेमोराइजेशन की पावर अच्छी नहीं है, याद करने की जो शक्ति है वो कम है मेरे अंदर। अरे तो जब पता है आपको, जब आपको पहले से ही पता है कि आपकी याद करने की शक्ति कम है, तो उस पर काम करो, उसको बेहतर बनाओ। बेहतर बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं बच्चों, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ट्राई करो। बताऊं एक दो सिंपल सा रास्ता है कि पहले सबसे बढ़िया रास्ता मैं बता रहा हूं, एक ही रास्ता। आप YouTube पे जाओगे और ऐसे टॉपिक में सर्च करोगे ना कि हाउ टू मतलब अपने मेमोरी को कैसे स्ट्रांग बनाएं, आपको हजारों लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे। मैं बिना कुछ पहले से सोचे आपको एक रास्ता बता रहा हूं, और वो कर लो, आपकी सारी चीजें, मेमोरी पावर ही नहीं, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मान लो, बस मान लो कि आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, 2-4 दिन में देखना आपको याद होना ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो कि अरे ये 3 पॉइंट लर्न हो गए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट वाले में सर ने क्या बताया था कि कुछ डायगोनल के बारे में बताया था। अच्छा, बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा ऑल साइड्स इक्वल हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था, हो तो गया याद। तो सब कुछ देखो मानने से होता है। अगर आप मान लिए कि मैं गधा बच्चा हूं तो आप गधे रह जाओगे, और मान लिए कि आप टॉपर हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो मानने में बच्चों बहुत शक्ति है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये मैथ्स में मानना सिखा रहे हैं सर, है ना। मैथ्स वाले टीचर क्या करते हैं, हर चीज को मान लेते हैं, तो वो अलग बात हो गई मानना, वो तो सिखाऊंगा ही मैं, ठीक है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, मानना सिखाना आपको, तो वो वहां पे अलजेब्रा में सीखेंगे, हम सीखे भी थे। लेकिन बच्चों ये बहुत रियल बात बता रहा हूं आपको, अगर आपको बड़ा होकर पुलिस बनना है तो अभी से पुलिस वाला एटीट्यूड रखो। बड़ा होके आईएएस बनना है, आईएएस वाला एटीट्यूड आज से रखो। टीचर बनना है, टीचर वाला एटीट्यूड आज से रखो। अच्छा, अब ये मत करने चले जाना कि सर ने बोला था पुलिस वाला एटीट्यूड रखो, किसी को पकड़ के पीट रहे हो, कोई चोरी करके जा रहा है उसको पकड़ के खूब मुक्के मुक्के मार रहे हो। ये भी नहीं करना आपको। एटीट्यूड रखने का मतलब जिस टाइप से वो सोचता है उस टाइप का सोच रखो, उस टाइप की सीरियसनेस रखो। आ रही बात समझ में? चीजों को सोचो समझो। ऐसा नहीं कि बस पुलिस का काम कूटना होता है, पुलिस का काम कूटना होता ही नहीं है, ठीक है। कूटने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस को। आ रही बात समझ में? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको, तब जाके पुलिस किसी की कुटाई कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर ये चेंज लाओ बच्चों, और बहुत जल्दी आप अपना एक नया वर्जन देख पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, रोम्बस देख लिया। अब नंबर आता है किसका, पैरेललोग्राम का, लास्ट। आइए पैरेललोग्राम से मिलते हैं और देखते हैं कि पैरेललोग्राम का क्या हालचाल है। पैरेललोग्राम, तो अभी किसको मुक्का मार के हमने रोम्बस बनाया था, जल्दी से बताओ, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है कमेंट में लिख के जल्दी से बताओ कि अभी किसको मुक्का मार के हमने रोम्बस बनाया था। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, स्क्वायर को मुक्का मारा था, स्क्वायर ऐसे फैल गया था
और रोम्बस बन गया था। अब किसको मारने वाले हैं? अब हम धुलाई करेंगे स्क्वायर को देख के जो बिगड़ा हुआ है रेक्टेंगल। यहां से एक मुक्का जबरदस्त मारो और ये मुक्का मारते ही बच्चों फैल जाएगा और फैल के क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये पहले क्या हुआ करता था? पहले ये रेक्टेंगल हुआ करता था और जैसे ही मुक्का पड़ा क्या बन गया? पैरेललोग्राम। मुक्का पड़ने से बच्चों साइड में कोई भी चेंज नहीं होता। पहले भी ये वाली साइड इसके बराबर थी, अभी भी ये वाली साइड इसके बराबर है। क्लियर है? ये पहले भी बच्चों ये वाली साइड इसके बराबर थी, अभी भी ये वाली साइड इसके बराबर है। मतलब इसमें पहला पॉइंट कॉमन रहने वाला है, जो रेक्टेंगल में लिखाया वही पैरेललोग्राम में हो जाएगा कि पहला पॉइंट अपोजिट साइड्स आर इक्वल and parallel to each other, क्लियर है पहला पॉइंट? सारे बच्चों को क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर क्या था? 90 डिग्री। सारे एंगल कितने थे बच्चों? 90 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या 90 आपको दिख रहा है? ये मतलब ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री थे ऑल एंगल्स, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? जैसा रोम्बस में देखा था आपने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिख लो दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, अपोजिट एंगल्स आर, बस दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। अपोजिट एंगल्स आर equal to each other, थर्ड पॉइंट मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर हमने जब डायगोनल्स बनाया था तो डायगोनल्स इक्वल दिख रहे हैं और इक्वल है भी, क्योंकि अगर फिगर सीधा खड़ा है तो डायगोनल्स इक्वल ही होंगे। यहाँ पे सीधा खड़ा है, यहाँ पे मुक्का मार के टेढ़ा करोगे तो ये वाला छोटा है और ये यहां से वहां तक जा रहा है, मतलब ये बड़ा है। क्लियर? ABCD इसका नाम रख दिया हमने, इसको O बोल दिया बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, क्या डायगोनल्स इक्वल हैं? नहीं। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं? हाँ। करा दो ना, हाँ तो हाँ बोल दिया तो करा दो। क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर कहां होता है? परपेंडिकुलर कहां होता है? आज नोट में लिखवाया हूं, परपेंडिकुलर वहां होगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर वहां होते हैं बच्चों जहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। मतलब अगर ये चारों साइड आपस में बराबर होती तो डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे होते, है ना? लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर तो काट रहे हैं, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो सब में कर रहे हैं, जितने भी फिगर आज बताया मैंने आपको सब में बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वहीं पर करेगा बच्चों जहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल होंगी। और चारों साइड्स इक्वल होती कहां पर हैं? ये बात बताइए जल्दी से। चारों साइड्स इक्वल होती हमारी स्क्वायर में और रोम्बस में। स्क्वायर और रोम्बस में मैंने आज ही बताया कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर और रोम्बस का डायगोनल्स जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और यहां पर चारों साइड्स इक्वल हैं क्या? नहीं है, तो यहां पर केवल और केवल बाइसेक्टर होगा। तो ये बात मैं लिख देता हूं यहां पर कि डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड bisects each other। तो ये 3 पॉइंट यहां भी लिख दिया मैंने। आई होप कि आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन से, 4 बातें, अगर ये 4 बातें समझ लिया ना तो 9th में ना ये पूरा का पूरा चैप्टर है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर है 9 में जहां पर 60% बच्चे समझ रहे हो, आधे से ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता कुछ क्वाड्रिलेटरल्स में वहां। और जो ये 4 फिगर आज जो मैंने बताया ये समझ ले गया तो 9th में जब ये चैप्टर कराया जाएगा ना तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि ये बेस है, यही उस चैप्टर का बेस है जो आज बताया गया है आपको, और यही इस चैप्टर का भी बेस है। यहां पे गलत लिखा हुआ है बच्चों,
यहां पर होना चाहिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी यही बेस है, इसको इग्नोर करना, ऊपर जो लिखा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी यही बेस है, कौन सा, जो चार डायग्राम आपको बताया गया है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना है, और ये पैरेललोग्राम खोल के बैठा हुआ हूं मैं। ये रहा बच्चों, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। आज हम बस 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, पहले इसका एक रफ डायग्राम, रफ इमेज बनाते हैं। इसका नाम लिख दिया ABCD। क्लियर? कभी भी आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कुछ भी बनाना हो, कुछ भी, पहला काम रफ डायग्राम। रफ डायग्राम हमेशा बना लिया करो। बना लिया, ठीक है। इसमें AB कितना है बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? BC कितना है? 5.5 ये सेंटीमीटर। CD कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। CD 4 सेंटीमीटर। और AD कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। और AC 7 सेंटीमीटर। AC ये रहा डायगोनल 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मेरे साथ बनाना चाहते हो तो जल्दी से ज्योमेट्री बॉक्स कॉपी ओपन कर लो जल्दी से। अब मैं इसको रियल बना के दिखाने वाला हूं आपको, मेरे साथ आप भी बनाओ, बहुत मजा आएगा, मुझे भी आपको भी। तो जल्दी से मैं जो जो चीजें निकाल रहा हूं आप भी निकालोगे। सबसे पहले आप निकालो कंपास निकाल लो, इसके बाद आप निकाल लो बच्चों रूलर। ये 2 चीजें जल्दी से निकाल लो फटाफट। कंपास और रूलर सभी बच्चों को निकालना है। आई होप सबने निकाल भी लिया होगा। सबसे पहले बच्चों आपको ड्रॉ क्या करना है, हमेशा स्टार्ट किया करो डायगोनल से। क्वाड्रिलेटरल में कहां से स्टार्ट करने वाले हम? डायगोनल से। डायगोनल कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसका नाम क्या है? AC। तो सबसे पहले हमने AC बना लिया, और AC हमारा ये बन गया बच्चों कितने सेंटीमीटर का? 7। देख सकते हो आप, मेरी स्केल तो डिजिटल है, इसमें लिख के आता है 7 सेंटीमीटर बन चुका है। लेकिन आप ध्यान से बनाएंगे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन, और लाइन का नाम लिख देंगे बच्चों क्या? AC। क्लियर है? AC का काम हो गया। मतलब देखो इसमें 4 पॉइंट हैं, और इन 4 पॉइंट को ही हमें ढूंढना होता है। हमने 2 पॉइंट ढूंढ लिया, कौन कौन सा? A और C। अरे ढूंढ लिया ना, A और C आपको दिख रहा है। अब इस पॉइंट को ढूंढने की बारी है। अब किस पॉइंट को ढूंढने? किसी को ढूंढ सकते हो, या तो B को ढूंढ लो या तो D को। तो आइए D को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? ये पता है ना, और A से D जाना है कितना सेंटीमीटर? 6। तो कंपास को ले आओ ना, ये कब काम आएंगे? कंपास में आर्क ले लो 6 सेंटीमीटर का। कैसे लेना है? ध्यान से यहां देखो, अपनी स्केल ले जाना। स्केल कहां जाके छुप गई? स्केल चलो इधर ऊपर चलो, देखो कोई और आ गया ऊपर। बहुत डिजिटल आदमी बनना पड़ेगा ये पढ़ाने के लिए। हाँ देखो क्या क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, स्केल नहीं आना चाहते। अच्छा स्केल भाई छुप गए हैं, इसको दोबारा निकालते हैं हम। ये नहीं आना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं दूसरा ले लो, मैं तो नहीं आऊंगा, तो मैंने दूसरा ले लिया। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं बच्चों कि अब हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम A से कहां जाना चाहते हैं? D पर। आर्क लेंगे। आर्क लेने का सही तरीका क्या है? अपना कंपास लो और 0 पर ले आओ, अपने स्केल के 0 पर लाओ, जैसे मैंने ले आया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैं इसको 0 पर लेकर आ गया। अब इसको बढ़ाते जाओ, कहां पर ले जाना है? 6 पर। 6 पर कर दो फिक्स, 6 पर कर दो फिक्स। और ये हमने 0 से 6 तक कर लिया है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब इस स्केल को हटा दो, ज्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे नहीं तो छुप जाएगी ये। A पर ले आओ, A पर आ गया, A पर, ठीक है। A पर रखो अपना कंपास, और A से एक कट लगाएंगे ऐसे D पर, ऐसे एक कट लगाएंगे। तो यहां पर A पर रख दिया। अब A से बच्चों एक कट लगाना है आपको, कहां पर? D पर। ऊपर कुछ लिखा है उससे टेंशन मत लेना, आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि लिखा है तो क्या करें। आ रही बात समझ में? A से एक कट लगा दिया, कितना? 6 सेंटीमीटर का। क्या आप लगा चुके हैं? किसको ढूंढ रहे हैं हम? D को ढूंढ रहे हैं। इसका काम हो गया। D पर और कौन आ रही है लाइन? एक ये लाइन आ रही है।
मतलब सी से एक कट लगाना है आपको 4 सेंटीमीटर का। सबसे पहले क्या किया बच्चों, पहले इस लाइन को ड्रॉ किया। अब हम डी पॉइंट के पीछे पड़ गए कि ये हमें चाहिए। यहां जाने के लिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक यहां से कट, और फिर सी से बच्चों क्या किया, सी से 4 सेंटीमीटर का एक ऐसे कट लगाएंगे जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, वही पॉइंट क्या होगा, डी पॉइंट होगा। तो चलो जल्दी से इसमें 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लो। आर्क लेना मैंने सिखा दिया है, अब मैं डायरेक्ट लूंगा। इसमें 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का एक आर्क भर लिया बच्चों, और इसको ले चलो पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर ले जाने के बाद देखो बदमाशी कर गया, ये दोनों एक दूसरे को कट करने चाहिए थे, ये वाला और ये वाला, तो नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम दोबारा से इसको पॉइंट ए पर ले आएंगे। अगर आपका कट कर गया तो ठीक है, आपका भी नहीं कट कर रहा है तो यही काम करोगे, और 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, और जब तक ये कट नहीं करेगा तब तक बढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? देखो वही वाला है ना, तो इसको मैंने बढ़ा दिया, और क्योंकि इन दोनों को कट करवाना था, और ये दोनों जहां कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारा डी। अब आपको ए और डी को मिला लेना है, तो आइए ए और डी को मिलाते हैं। ए और डी को बच्चों मिलाना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, देखो ए और डी को मैं कैसे मिला रहा हूं, ए से डी को मिला दो। अरे ज्यादा मोटा मिल गया, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाना बच्चों, बस थोड़ा सा। चलो ए से डी को, इस ए से बच्चों डी को क्या करना है, मिला देना है, जैसे मैंने मिला दिया यहां पर। कोई डाउट? ठीक, ए से डी को आपको मिला देना है, और सी से भी आपको डी को मिला देना है। ये मिलाने के बाद एक बात मुझे बताओ कि ये एडी कितने सेंटीमीटर का है, एडी 6 सेंटीमीटर का। क्यों है 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमने यहां से जो कट लगाया था वो 6 सेंटीमीटर का था। ये सीडी कितने सेंटीमीटर का है बच्चों, 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहां से जो कट लगाया था वो 4 सेंटीमीटर का। अब किस पॉइंट के पीछे पढ़ने की जरूरत है, अब बी पॉइंट के पीछे हम पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बी पॉइंट के पीछे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कहां से पढ़ेंगे। बी पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता क्या है, रास्ता है कि सबसे पहले ए पर आओ, और ए से 4.5 सेंटीमीटर का एक आप आर्क लगाओ। तो आ जाओ ए पर, और ए से बच्चों 4.5 सेंटीमीटर का, देखो 4.5 हो गया मेरा, आप अपनी स्केल से कर लेना, एक आर्क लगाना है। आर्क इस बार बड़ी सी लगा दिया कि काट दे। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट सी पर, क्योंकि ये वाला रास्ता तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बी पर जाने का एक रास्ता इधर से है, 5.5 कहां से निकलना है, सी से, तो इसको सी पर ले जाओ, 5.5 का एक आर्क लो, 5.5, ये रहा 5.5। नहीं हुआ, अरे हो जा हो जा हो जा, हाँ, और इसको कट कराओ। देखो इस बार कितना बेहतरीन कट हो गया एक बार में ही। और ये दोनों पॉइंट, दोनों आर्क जहां कट कर रहे हैं वही पॉइंट क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि ए से बी को मिला दो, ए से बी को ज्वाइन कर दो, और सी से भी बच्चों बी को ज्वाइन कर दो। तो ये जो ए बी सी डी दिख रहा है आपको, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है जो हमें बनाना था, जो हमें बच्चों बनाना था। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इतने में ही कंप्लीट हो गया? नहीं, ये क्वेश्चन आता है बच्चों 3 नंबर का। अगर आपने बस इतना ही किया, बस इतना ही किया, तो आपको मिलेगा केवल और केवल 2 नंबर। पूरे के पूरे 3 नंबर पाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जो जो काम किया है यहां पर। स्टेप 1, स्टेप 1 में लिखने वाले हैं हम, ड्रॉ अ लाइन AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ए, स्टेप 2 है ये, फ्रॉम पॉइंट ए cut an arc of 6 centimeter and from point C
cut an arc of 4 centimeter and both arcs cut each other at point D. Step 3, join AD and CD. यही काम किया था ना, वैसे ही लिख रहा हूं. Step 4, from point A make an arc of 4.5 centimeter and from point C make an arc of 5.5 centimeter. Both arcs cut each other at point B. Join BC and BA. Join BC and BA. Last step, step number 5. ABCD is the required quadrilateral. बस इतना सा ही काम करना है और 3 नंबर ले लेने हैं. ठीक है, ये रफ डायग्राम है, इतना आपको ऐसे से घोचुक पुचुक नहीं करना है जैसे मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे समझाना था. आपका डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए बच्चों. आ रही बात समझ में या कोई डाउट है? ठीक है ना. तो ये अपना डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही आपका भी बनना चाहिए. मैंने सब बता दिया जिससे डायग्राम दिखे. तो ये क्वेश्चन 1 था बच्चों. क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है. सारे बच्चे क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको. चुपचाप बैठ के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जो आज मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये 4 चीजें बताई हैं आपको. इन चारों के नोट्स जैसे मैंने लिखवाया है वो नोट्स चाहिए मुझे. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्यूशन चाहिए मुझे, विथ डायग्राम, विथ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. समझ गए होमवर्क क्या है? लिख दूं, एक बार लिख दूं जिससे कि सबूत रहे, है ना. होमवर्क एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यही वाला. फिर स्क्वायर के साथ साथ क्या था बच्चों? रेक्टेंगल, और क्या था? रोम्बस, और क्या था? पैरेललोग्राम. इन सब के क्लास नोट्स चाहिए जो मैंने आज लिखवाया है आपको. 3 पॉइंट्स लिखवाया ना सबके, वो चाहिए लिखा हुआ. और क्या चाहिए बच्चों? ये आपका एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी चाहिए और सेकंड पार्ट भी चाहिए. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मुझे तो दोनों चाहिए. वो जो मैंने ऊपर लिखा था नीचे लिख दिया. इतना काम आज क्लास देखने के, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो रही है तुरंत बाद ये काम करो. इसमें कितना टाइम लगेगा? 25 से 30 मिनट मैक्सिमम. अगर आप एक्सपर्ट हो गए इस काम में तो आपको 20 मिनट लगने वाला है. देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो. ये काम बच्चों तुरंत करके आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत सेंड करो. अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो ये रहा हमारा बच्चों टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी इस पे ज्वाइन कराओ. ठीक है, क्योंकि पढ़ाई जो है बच्चों ग्रुप में और मजा आएगा. जब आपका दोस्त भी रहेगा वो भी डाउट पूछेगा, आप भी डाउट पूछोगे, तब मजा आएगा, है ना. आपके सारे डाउट सॉल्व कराए जाते हैं यहाँ पर. आप अपना डाउट क्वेश्चन नंबर के साथ लिखकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास कैसी रही? क्या आप क्वाड्रिलेटरल्स को समझ पाए? क्या आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला? अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट और बढ़िया मेहनत करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों. मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है बच्चों जो हमारे आने वाले फ्यूचर को बेहतरीन बनाएगा, बढ़िया बनाएगा. आज की डेट में जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है. इसलिए अपने एजुकेशन को बेहतरीन बनाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई शानदार और जानदार तरीके से करो. ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. बाय बाय बच्चों.